फिर भगवान ने दूसरे रास्ते बनाए क्यों? तो मेहनत करने वालों के लिए रास्ता है, जो कब मेहनत करेंगे। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 22। पुरुषः स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्व अनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। चार बातें यहाँ भगवान बता रहे हैं। भौतिक जगत के बारे में बताया भगवान ने पिछले श्लोकों में, फिर आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया। अब कैसे पहुंचे, कैसे भगवान कार्य करते हैं, वो भी इसमें चार बातें बताई। पहले तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति से भगवान को प्राप्त किया जाता है। भक्त्या माम अभिजानाति, फिर से कहेंगे 18वें अध्याय में। न कर्म योग से, न ध्यान योग से, न ज्ञान योग से। भगवान सिर्फ प्राप्त होंगे तो भक्ति योग से। भगवान खुला बोल रहे हैं, गीता में 4-5 बार बोल दी, और कोई रास्ता ही नहीं है भगवान को प्राप्त करने। तो फिर भगवान ने दूसरे रास्ते बनाए क्यों? क्या करेंगे? हर कोई तो IIT में एडमिशन नहीं ले सकता ना। जो मेहनत करता है वहीं पहुंच जाता है, जो नहीं करता है फिर छोटा कॉलेज, फिर उससे छोटा कॉलेज, फिर उससे छोटा कॉलेज, फिर नो कॉलेज, नो नॉलेज। तो मेहनत करने वालों के लिए रास्ता है, जो कब मेहनत करेंगे धीरे धीरे धीरे। बुद्धू लोग हैं ना। भगवान तो सबके पिता हैं। अगर आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बुद्धू है, तो उसको निकाल थोड़ी दोगे, रखोगे ना, जैसे तैसे चलाओगे ना। तो ऐसे ही भगवान, ये बुद्धि से अपाहिज लोग हैं ना जो इस संसार में रह रहे हैं, हम भी ऐसे ही हैं। अब भक्ति कर रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक हो रहे हैं, नहीं तो बुद्धि से अपाहिज हैं हम लोग। तो उनके लिए अलग अलग रास्ते। लेकिन भगवान को प्राप्त करना है। अगर बुद्धि में ये बात क्लिक कर गई कि मुझे भगवत धाम जाना है, बार बार इधर नहीं घूमना है, भाई योग से कहाँ तक जाओगे? ब्रह्मलोक तक जाओगे, तपोलोक तक जाओगे, महरलोक, जनलोक, और फिर क्या? फिर वापस। तो भगवान जो है वो सिर्फ भक्ति से प्राप्त होता। और भगवान जो है पुरुषः पर, परम पुरुष है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। ईश्वर परम कृष्ण, परमेश्वर है, परम पुरुष है, इनसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान ने कहा ना 7वें अध्याय में कि मुझसे ऊपर कुछ नहीं है। और शास्त्र भी कहते हैं, गोपाल तापनी उपनिषद कहता है, वेद कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, फिर भी हम नहीं मानते। कितने अपाहिज हैं बुद्धि से, सोचिए। भगवान सबसे महान है और उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति द्वारा। एक्चुअली पिछले युगों में, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर युग में भक्ति इतना सरल नहीं था, इतना सुलभ नहीं था। ये तो चैतन्य महाप्रभु आ गए स्पेशल इस कलयुग में। हमारा भाग्य है, सौभाग्य है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु 535 साल पहले आए और हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र द्वारा भक्ति का सबसे सरल साधन दे के गए, और सबसे पावरफुल। सरल है लेकिन सबसे पावरफुल। भगवान को पता है बुद्धू लोग के कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए हमारे लिए प्रोसेस दिया भगवान। कितने दयालु है। कोई बड़ा व्यक्ति बन जाता है ना, तो फिर ऐसा सर उठा के चलता है, हाँ, देखता नहीं है, टेढ़ा मुंह बात करता है, सीधे मुंह की सीधे बात नहीं करता, अहंकार। लेकिन भगवान में अहंकार नहीं है। भगवान सबसे ऊंचे हैं, परम पुरुष हैं, लेकिन परम दयालु हैं, परम विनम्र हैं। इसीलिए तो अपने भक्त के ड्राइवर बन गए ना, सारथी बन गए, पार्थ सारथी। तो भगवान जो है वो अपने धाम में स्थित है, लेकिन वही भगवान अपने आप को विस्तार करके सारे वैकुंठ में और सारे भौतिक संसार में। देखिए भगवान क्या करते हैं, अलग अलग, ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। वैभव प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ये सब अलग अलग भगवान के विग्रह होते हैं, उनके अवतार होते हैं। तो भगवान के अवतार होते हैं वो जो भगवान है, जैसे नारायण, राम, विष्णु, नरसिंह, वामन, वराह, ये सब भगवान है, लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार हैं। फिर भगवान अवतरित होते हैं अपने अंश के रूप में, आत्मा के साथ रहते हैं परमात्मा के रूप में, वो भी आ गए। फिर भगवान से ही हम भी निकले हैं, भगवान से ही पूरा भौतिक संसार, आध्यात्मिक संसार तो एक हिसाब से भगवान से ही सब निकला है। तो भगवान हर जगह विद्यमान है, कण कण में भगवान है, तो भगवान कण कण में है, इसलिए भगवान सर्वत्र है। लेकिन अपने फिर भी पर्सनल रूप में भगवान कृष्ण, श्याम सुंदर, मुरलीधर, राधिका रमन, उस रूप में भगवान अपने धाम में रहते हैं और हमें इनवाइट करने आए। अभी राम मंदिर खुलने वाला है, कुछ भक्तों को, कुछ लोगों को इनविटेशन मिलता है, सौभाग्य है। बाकी फिर हम टीवी पे देखेंगे। राम का नाम तो कोई भी जप कर सकता है, सोचिए। लेकिन अगर आपको इनविटेशन भेजा, एक तो है आपको चिट्ठी आ जाएगी, दूसरा है कि मठाधीश खुद आ जाए, राम मंदिर के जो मेन आचार्य है वो आ जाए आपके पास, तीसरा है कि आपके जो राज्य के मुख्यमंत्री आ जाए, आइए साहब 22 तारीख को आपके लिए फ्लाइट टिकट कर दी है। और उससे ऊपर अगर स्वयं मोदी जी आ जाए, बोले चलो तुमको लेने आया हूँ, मेरे ही फ्लाइट में बैठोगे और मेरे साथ ही चलोगे, हाथ पकड़ के ले चलूंगा तुम्हारा। आप तो बोलोगे तो परम सौभाग्य है।
लेकिन ये तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। यहाँ तो स्वयं कृष्ण भगवान आ रहे हैं और हाथ पकड़ के बोले चलो मेरे साथ। तो हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कि यहाँ पे खुश है? जो व्यक्ति को लगता है यहाँ पे खुश है अपने परिवार में, सब संसार में, बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि भगवान का ही परिवार हमारा असली परिवार है। हमने जो यहाँ बना के रखा है ना, जैसे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं किचन सेट लेती हैं, या वो डॉक्टर सेट लेते हैं, या लड़के होते हैं तो बंदूक ले लेते हैं, घर घर खेलते हैं। तो ये सब जो खेल खेल रहे हैं खिलौनों का, ऐसे ही हमने अपना यहाँ पे खिलौनों का खेल खोल दिया है और यहाँ पे तो खत्म होने वाला है। लेकिन असली घर, हमारा असली परिवार आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ, तो भक्ति करके वहां जाने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान स्वयं आए इनविटेशन लेके, तो बिल्कुल हमको जाना चाहिए। हरे कृष्ण।